गाइस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लोअर लिम्ब का एनाटॉमी में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन बताती हूँ वो आपके यूनिवर्सिटी में आने की चांसेस है। और हम लोग कई बार होता है सिलेबस तो पूरा पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग को फिर भी पता नहीं चल पाता। और उससे भी बड़ी बात कि बुक जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिया तो रहता है टॉपिक, लेकिन यूनिवर्सिटी में उसको कैसे लिखना है वो नहीं दिया होता और हम लोग उसी में फंस जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट एनाटॉमी का क्वेश्चन चाहिए तो आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि मैं जो है कैसे यूनिवर्सिटी में आपको लिखना है, कैसे हैंड वाला डायग्राम बनाना है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो तो आपको मिल जाता है लेकिन डायग्राम कैसे बनाना है वो नहीं मिल पाता है। तो मैं कैसे आपको डायग्राम बनाना है और किस सीक्वेंस में लिखना है वो आपको बता देती हूँ। तो चलिए आज का जो हमारा ज्वाइंट है नी ज्वाइंट है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुद जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ उस यूनिवर्सिटी में शोल्डर ज्वाइंट आया है, जो कि साइनोवियल ज्वाइंट में इन लोग ये सब ज्वाइंट आते हैं। तो जब शोल्डर ज्वाइंट पूछ सकता है तो और इससे पहले मैं हिप ज्वाइंट का वीडियो अपलोड की हूँ, तो फिर नी ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट क्यों नहीं आ सकता है। तो हम लोग को यही ध्यान रखना है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ते हैं लेकिन गलती कर देते हैं। ये जो शोल्डर ज्वाइंट आया तो अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम जो है यूनिवर्सिटी आपसे हिप ज्वाइंट पूछे, नी ज्वाइंट पूछे और भी ज्वाइंट पूछे, तो आपको वो सब का भी तैयारी होना चाहिए। तो ये सब के लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्या है पहले नी ज्वाइंट। सबसे पहले ज्वाइंट का डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि हिप ज्वाइंट में बताई हूँ लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। हिप सबसे पहले ज्वाइंट क्या है, यह जो है आर्टिकुलेशन होता है, एक जंक्शन होता है दो बोन के बीच में और कार्टिलेज के बीच में। तो आप अब कैसे आपको पता चल गया ज्वाइंट का, तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि किसके दो बोन के बीच में आर्टिकुलेशन है, या मतलब कि यह एक जंक्शन है तो वो दो बोन के बारे में आपको लिखना होगा। और चूंकि ये लिगामेंट का भी जंक्शन है तो लिगामेंट के बारे में लिखना होगा। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है, सीक्वेंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। और फिर जो है आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइंट जो है हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के हैं, जिसको फाइब्रस ज्वाइंट आता है जिसमें सूचर ये सब आता है, बिल्कुल मूवेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है जो कि कार्टिलेजनस ज्वाइंट होता है, जो कि थोड़ा स्लाइटली मूवेबल होता है। फिर है हमारे बॉडी में साइनोवियल ज्वाइंट आता है जो कि पूरा मूवेबल होता है। और वही साइनोवियल ज्वाइंट का जो है 6 जो है उसका टाइप आ जाता है, जिसमें बॉल सॉकेट ज्वाइंट, कॉर्डी जो कि यहाँ पे है, कॉन्डिलर ज्वाइंट, फिर सैडल ज्वाइंट, ये सब है उसका टाइप है। तो उसी के टाइप में से जो है यह एक साइनोवियल ज्वाइंट है जो कि कॉन्डिलर साइनोवियल ज्वाइंट आता है। तो ये आपका जो है पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्डिलर ज्वाइंट जो है किसके बीच में होता है, तो फीमर के कॉन्डाइल और टिबिया के कॉन्डाइल में। इसका कॉन्डिलर टिबिया और ये आपका फीमर हो गया और इधर से आपका टिबिया हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके कॉन्डिलर में, इसीलिए इसका कॉन्डिलर साइनोवियल ज्वाइंट नाम है। और ये जो है यहाँ पे दो, आपको पता है कि फीमर के पास एक पटेला बोन भी होता है, तो पटेला के बीच में और फीमर के बीच में भी एक ज्वाइंट बनता है जिसको सैडल ज्वाइंट हम लोग बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको मेंशन करना है। फिर सरफेस किसके बीच में होता है, तो कॉन्डाइल ऑफ फीमर यहाँ भी हम लोग देखें, और कॉन्डाइल ऑफ टिबिया जिसके बीच में जो है कॉन्डिलर ज्वाइंट बनता है। और फिर पटेला और कॉन्डिलर ऑफ फीमर के बीच में क्या बनता है, तो सैडल ज्वाइंट बनता है। फिर आपको क्या लिखना है, फीमोरल कॉन्डाइल आर्टिकुलेट विथ अ टिबियल कॉन्डाइल बिलो बिहाइंड द पटेला जो है इन फ्रंट में होगा। बोल रहा है कि फीमोरल का कॉन्डाइल जो है वो टिबिया के कॉन्डाइल से जुड़ेगा और इसके फ्रंट में जो है पटेला होता है। अब आपको लिगामेंट लिखना है, और लिगामेंट इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ पीछे वाला वीडियो हिप ज्वाइंट देखे होंगे तो ये आपको और भी अच्छे समझ में आएगा, और अगर नहीं देखे तो अभी से भी आप देख सकते हैं। तो क्या है सबसे कैसे आप लिखिएगा, क्योंकि लिगामेंट बहुत सारे होते हैं तो पूरा लिगामेंट आप नहीं शो कर सकते, पीछे की तरफ भी होता है और उतना टाइम नहीं है कि पूरा लिगामेंट आप बना सके यूनिवर्सिटी में। तो आपको कुछ लिगामेंट यहाँ पे शो कर देना है और पूरा लिगामेंट का आपको नाम लिखना ही होगा। तो लिगामेंट याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि देखिए फाइब्रस कैप्सूल, तो आपको पता है साइनोवियल ज्वाइंट में जो है वो एक कैप्सूल होता है जिसको में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। तो आप हिप ज्वाइंट भी आप जब हम देखे थे तो उसमें फाइब्रस कैप्सूल लिखे थे, तो इसमें भी आपको फाइब्रस कैप्सूल लिखना है। और देखिए क्या करना है, यहाँ पे पटेला होता है तो पटेला के लिए एक लिगामेंट, तो लिगामेंटम पटेला हो गया, जो कि पहले देख लेते हैं। फिर टिबियल कोलेटरल और मेडिएट, क्योंकि टिबिया बोन यहाँ पे होता है
और वो जो है मेडियल साइड यानी बॉडी के तरफ होता है, टुवार्ड द बॉडी। तो यहाँ पे टीबियल के लिए टिबियल कोलेटरल उसी को मेडियल लिगामेंट भी बोलते हैं, क्योंकि टिबिया मेडियल साइड में प्रेजेंट होता है। फिर है फिबुलर कोलेटरल जो कि लेटरल साइड में इधर इस, जैसे कि ये हमारा बॉडी हो गया, तो इधर है टिबिया जो कि टुवार्ड द बॉडी, और इधर है फिबुला जो कि लेटरल हो जाता है हमारे बॉडी से, थोड़ा दूर हो जाता है। फिर है यहाँ पे पॉप्लिटियल लिगामेंट, क्योंकि पॉप्लिटियल एनीथिंग रिलेटेड टू घुटना, तो ये जो है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट आएगा। फिर यहाँ पे आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट आएगा, जिसको मैं फिगर में दिखाती हूँ आपको। आर्कुएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, इससे नीचे वाला आपको फिगर में दिखेगा। पॉप्लिटियल यानी नी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑब्लिक और आर्कुएट करके पॉप्लिटियल लिगामेंट आप लिखिएगा। फिर है एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट, तो एंटेरियर क्रूसिएट लिगामेंट यहाँ पे है। फिर है एक पोस्टेरियर एंटेरियर है तो पोस्टेरियर भी होगा, तो पोस्टेरियर क्रूसिएट लिगामेंट। नेक्स्ट आपका है एंटेरियर हम लोग देख लिए, पोस्टेरियर भी देख लिए। मेडियल मेनिस्कस आता है और एक लेटरल मेनिस्कस आता है, जो कि यहाँ पे आप दर्शाइएगा। ये है मेडियल मेनिस्कस, लेटरल मेनिस्कस, और इसी दोनों को जोड़ने के लिए एक ट्रांसवर्स जो है वो लिगामेंट आता है, जो कि यहाँ पे होता है। तो आई होप कि आपको ये लिगामेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टिबिया होता है, फिबुला होता है, उन लोग के जोड़ने के लिए लिगामेंट आएगा। फिर पॉप्लिटियल जो कि एनीथिंग रिलेटेड टू घुटना से होता है, तो वहाँ पे आप एक पॉप्लिटियल के लिए लिखिएगा। फिर 2 पॉप्लिटियल के लिए ये लिखना, ऑब्लिक और आर्कुएट करके लिख दीजिएगा। और क्योंकि कैप्सूल ये है साइनोवियल जॉइंट का टाइप, तो यहाँ पे कैप्सूल होगा ही, तो फाइब्रस कैप्सूल आप लिख दीजिएगा। देन आपको जो हेडिंग डालना है ब्लड सप्लाई, क्योंकि जॉइंट है तो ब्लड सप्लाई होगा ही। और कौन सा, तो पॉप्लिटियल, क्योंकि पॉप्लिटियल का मतलब क्या होता है, एनी रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू घुटना, या फिर यहाँ पे नी बोलेंगे तो पॉप्लिटियल एक आएगा, क्योंकि पॉप्लिटियल आर्टरी का जेनिक्यूलर ब्रांच आता है, जो कि 5 होता है। इन लोग को मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे 5 जेनिक्यूलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी आएगा। फिर जो है फीमोरल आर्टरी का डिसेंडिंग जेनिक्यूलर ब्रांच आएगा। और फीमोरल आर्टरी का वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये स्पेशली यूनिवर्सिटी में बस फीमोरल आर्टरी पूछ देता है। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आएगा। और नेक्स्ट आएगा रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटेरियर टिबियल आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे टिबिया बोन है तो उसके लिए आर्टरी होता है, उसके 2 रिक्यूरेंट ब्रांच जो है इसको सप्लाई करता है। नेक्स्ट आएगा टिबियल आर्टरी का सर्कमफ्लेक्स फिबुलर ब्रांच ऑफ पोस्टेरियर टिबियल आर्टरी आएगा, जो कि इसको ब्लड सप्लाई करेगा। फिर नर्व सप्लाई भी देखेंगे, इसको सेंसेशन भी चाहिए, तो इसके लिए फीमोरल नर्व का भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, क्योंकि ये सब मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता होना ही चाहिए। नहीं अगर पता है तो आप कितना भी सिलेबस पढ़ लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं जिस टॉपिक भी आप पढ़ रहे हैं ना, प्लीज़ आप नोट्स बना के और 1-2 बार आपको रिवीजन करना होगा, क्योंकि एनाटॉमी ऐसा है क्वेश्चन कि आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, आपको ये सब लिखना होता है, उसको में डायरेक्शन देना होता है, क्या कहाँ पे लिखना होता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। और जैसे ही आप 1-2 बार लिखिएगा ना, आपको टिप ऑफ टंग पे हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अंडरस्टैंडेबल नोट्स मेरा रहता है। तो प्लीज़ आप नोट्स भी बना लीजिएगा और 1-2 बार पढ़िएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो फीमोरल नर्व का वास्टिया स्पेशली वास्टस मेडियालिस का वो जो नर्व है सप्लाई करेगा। सियाटिक नर्व जिसका जो ब्रांच होता है टिबियल और कमल पेरेनियल, वो दोनों इसको सप्लाई करेगा। और ये जब मैं सियाटिक नर्व आपको बताई हूँ तब आपको बता दी हूँ कि इसका आर्टिकुलेटिंग ब्रांच जो है वो हिप जॉइंट और नी जॉइंट के लिए जाता है। फिर ऑप्टिरेटर नर्व, जो कि ये भी स्पेशली एक टॉपिक है, इसको भी यूनिवर्सिटी में पूछ देता है, इसका पोजिटेरियर डिवीजन जाता है, और इसको भी मैं कवर कर चुकी हूँ अपने वीडियो में, जो कि चैनल पे मिलेगा आपको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बस क्या है, लिगामेंट है तो लिगामेंट लिखिए, और किसके बीच है तो वो लिख दीजिए। और लिगामेंट भी आपको इसी से बोन से ही रिलेटेड मिल जाएगा, पटेला हो गया, टिबिया हो गया, फीमर हो गया। और फिर इसके लिए जो यहाँ पे आर्टरी आता है उसी को लिख दीजिए। अगर ये सब आप नहीं भी लिख पाइएगा, लेकिन आपको लिखना होगा, याद नहीं रह पाया तो पॉप्लिटियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और नर्व में भी, क्योंकि यहाँ पे फीमोरल आता है, सियाटिक नर्व आता है, ऑप्टिरेटर नर्व आता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाऊं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी के साथ ये वीडियो रहता है, मेरा नोट्स रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।